एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वांट टू का मतलब क्या है? चाहता हूँ। क्या चाहते हो? इस तरह के सेंटेंसेस आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द माहौल में सुने होंगे, आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। कभी छोटे बोल रहे होते हैं, कभी बड़े इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ। ऊपर से कोई बड़ा है या छोटा है, वो ये कहता है कि क्या चाहते हो? डू यू वांट टू मैरी? शादी करना चाहते हो? तो अगले से जवाब आता है, स्पेशली ये जो यंगस्टर है वो क्या कहते हैं? नो, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई फ्यूचर, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई स्टडी। मैं अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहता हूँ, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, एटसेट्रा। इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो बोल लेते हैं। उर्दू में तो इस तरह बोलेंगे, इंग्लिश में इसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे? तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं वांट टू से। तो ये लेक्चर नंबर 23 है। इसके बाद जितनी भी स्ट्रक्चर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपकी लेवल जो है वो थोड़ा एडवांस है, एडवांस लेवल के आप स्टूडेंट है, आपके लिए थोड़ा ये बोरिंग लगेगा। लेकिन ये कोर्स मैंने स्पेशली जो बिगिनर के लर्नर है या स्टूडेंट्स है या आप किड्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स भी इसे कह सकते हैं, तो उनके लिए है। अगर आपकी लेवल एडवांस है, ऑलरेडी मैंने 500 से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड किए हैं। चैनल का विजिट करें, प्लेलिस्ट देखने के लिए आपको अंदाज़ा होगा कि आपके लिए कौन सा प्लेलिस्ट अच्छा है, कौन सा आपका लेवल है। आप वो देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, वांट टू क्या है? वांट टू का मतलब है चाहता है या चाहता हूँ, एटसेट्रा। इस तरह इसकी उर्दू बनती है। अब इंग्लिश क्या होगी इसका? इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे वांट टू, आई वांट टू। इसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। किस तरह आएंगे? मैं अगर ये कहूँ कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मैं शादी करना चाहता हूँ या वो शादी करना चाहता है, एटसेट्रा। तो क्या होगा? मैं के लिए होगा आई, जो कि सब्जेक्ट है। आई वॉन्ट टू मैरी, मैं शादी करना चाहता हूं, वो शादी करना चाहता है। ही वॉन्ट टू मैरी, वो शादी करना चाहता है। अगर आप ये कहना चाहे कि लड़की का एक सेंटेंस है कि वो शादी करना चाहती है, शी वॉन्ट टू मैरी। ये तरह के स्ट्रक्चर होंगे। सब्जेक्ट, वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने अदर वर्ड इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैं पहले कोशिश ये करता हूं कि सिंपल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर आपको बनना आ जाए, उसके बाद आप खुद ही और आगे ये अदर वर्ड्स लगाएंगे तो आपका आगे से प्रैक्टिस भी होगा और समझ में भी आपको आएगा। दैट इज़ वाई मैं प्रायोरिटी बेस पर पहले सिंपल चीज़ें डिस्कस करता हूँ। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे मैं अब बोर हो गया हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो किस तरह कहेंगे? आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट, मैं मिलना चाहता हूँ। किससे मिलना चाहते हो? आई वॉन्ट टू मीट माई पेरेंट्स, मैं अपने वालिदैन से मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जा रहा है। पहले आपने सिंपल सीखने हैं, उसके बाद आप क्या सीखेंगे? थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जो अदर वर्ड मैंने लिखे हैं यहाँ, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एटसेट्रा। तो पहले आपने यहाँ तक बनाने हैं, उसके बाद आपने
ये वर्ड भी लगाना है तो आपकी खूब प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये कुछ भी आपको आसानी से समझ नहीं आएगा। अच्छा, ये तो मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। अगर ये कोई कहे कि मैं घर नहीं जाना चाहता, तो वो होगा नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, सीखेंगे कि आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो होम, मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। अगर ये कहे कि डू यू वॉन्ट टू गो होम, क्या आप घर जाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू गो होम, घर जाना चाहते हो, मिलना चाहते हो, करना चाहते हो, एटसेट्रा। तो ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।